गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन पढ़ेंगे शब्द विचार। जैसा कि अपन ने पहले पढ़ा था, शब्द विचार में वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। और शब्द के 4 आधारों पर शब्द को वर्गीकृत किया गया है: उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर और रचना के आधार पर तो अपन पढ़ चुके हैं। आज अपन पढ़ेंगे प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। तो प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। एक तो विकारी शब्द, प्रयोग करते समय जिन शब्दों का रूप, लिंग, वचन और कारक आदि के प्रभाव से बदल जाता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। ठीक है। इनमें प्रयोग करते समय जब रूप, लिंग, वचन और कारक के प्रभाव से इनका जो रूप है वो बदल जाता है। ठीक है। अब विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं? जैसे भारत, मीठा आदि। ठीक है। अब विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं? विकारी शब्द 4 होते हैं। कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अब इनके विषय में अपन विस्तार से आगे पढ़ेंगे। ठीक है। आगे अपना अब दूसरा आता है। अभी अपन ने पढ़ा विकारी, अब दूसरा कौन सा हो रहा है? अविकारी। अविकारी शब्द जिन शब्दों का रूप, लिंग, वचन और कारक आदि के प्रभाव से नहीं बदलता है, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। ठीक है। तो इनका रूप, लिंग, वचन, कारक आदि के प्रभाव से नहीं बदलता, बल्कि ये जिस रूप में उसी रूप में रहते हैं। जैसे धीरे धीरे, अरे, कभी आदि। ठीक है। अब इस अविकारी शब्द के जिस तरह से विकारी के 4 भेद थे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, इसी तरह से अविकारी के भी 4 भेद हैं। कौन कौन से हैं? क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, बोधक, समुच्चय बोधक
विस्मयादि बोधक। ठीक है, जैसे संज्ञा विकारी के 4 भेद थे, उसी तरह से अभिकारी के भी 4 भेद हैं। पर विकारी में क्या होता है, लिंग वचन और कारक के प्रभाव से उनका रूप बदल जाता है, जबकि अभिकारी में वो जिस रूप में उसी रूप में रहते हैं, इनका रूप नहीं बदलता है। ठीक है, अब अपन आते हैं अर्थ के आधार पर। अर्थ नंबर 4, अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 सार्थक शब्द और नंबर 2 निरर्थक शब्द। ठीक है, अब सबसे पहले अपन पढ़ेंगे सार्थक शब्द। नंबर 1 सार्थक शब्द। सार्थक शब्द कौन से होते हैं? जिन शब्दों का कोई ना कोई अर्थ निकलता है। जिन शब्दों का कुछ ना कुछ, जिन शब्दों का कोई अर्थ निकलता है, सार्थक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, जैसे जैसे कमल, हवन, पवन आदि। ठीक है, अब सार्थक शब्द को भी अलग अलग भागों में बांटा गया है। सार्थक शब्द के मुख्य 4 भेद माने गए हैं। सार्थक शब्द को कई भागों में बांटा गया है। ठीक है, जैसे पहला है आपका एकार्थक। एकार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द, समानार्थक शब्द और नंबर 4 विपरीतार्थक शब्द। ठीक है, विपरीतार्थक। अब सबसे पहले अपन पढ़ते हैं एकार्थक शब्द। एकार्थक शब्द। एकार्थक शब्द कौन से होते हैं? वे शब्द जिनका केवल एक अर्थ निकलता है। वे शब्द जिनका केवल एक अर्थ निकलता है, एकार्थक शब्द कहलाते
हैं, एकार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे जैसे महल, महल, कमल, पानी आदि। अब आप आते हैं अपन सेकंड नंबर पे अनेकार्थक। नंबर 2 आता है आपका अनेकार्थक शब्द। ठीक है, अनेकार्थक शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, अनेकार्थक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा है पर का मतलब क्या होता है? पर का मतलब लेकिन भी होता है, लेकिन, और पर का मतलब पंख भी होता है। ठीक है, इसी तरह से कर का मतलब हाथ भी होता है और कर का मतलब टैक्स भी होता है। ठीक है, और पत्र का मतलब पत्ता भी होता है और पत्र का मतलब चिट्ठी भी होती है। ठीक है, तो एक से अलग अलग अर्थ निकलते हैं, वो अनेकार्थक शब्द कहलाते हैं। अब तीसरा आता है अपना समानार्थक शब्द। समानार्थक शब्द, समानार्थक वे शब्द जिनके एक शब्द के समान अर्थ, वे शब्द जिनके एक शब्द के समान अन्य शब्द निकलते हैं, उन्हें समानार्थी शब्द कहते हैं। ठीक है, इन्हें पर्यायवाची शब्द भी कहा जाता है। जैसे सूरज, सूर्य, दिनकर, रवि। इसी तरह से जैसे चांद, चंद्र, शशि, राकेश आदि। ठीक है, अब इसके बाद अपन आते हैं विपरीतार्थक। विपरीतार्थक शब्द जिन शब्दों के विपरीत या उल्टे
के विपरीत या उल्टे अर्थ निकलते हैं उन्हें विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। इन्हें विलोम शब्द भी कहा जाता है। जैसे अंधकार का प्रकाश, उथला गहरा, सही गलत आदि। ठीक है, इस प्रकार से आज अपना शब्द विचार चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब आपके बुक में जो एक्सरसाइज दी गई है पीछे बैक साइड में, उनको आप इसको वीडियो के माध्यम से समझना चैप्टर को, और फिर आप उन एक्सरसाइजों को कंप्लीट करना। थैंक यू।